प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पौधों के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। उसी विषय में इस लेसन में हम आगे बढ़ते हुए पौधों के अगले भागों के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पौधे की जड़ों के बारे में। जड़ पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है, जड़ या मूल कहलाता है। तो जो मिट्टी जहाँ हम देखते हैं कि मिट्टी से ऊपर का जो भाग है उसको परोह और नीचे के भाग को मूल या जड़ कहते हैं। तो जड़ क्या है? मिट्टी के अंदर का जो भाग है, अंदर छिपा हुआ जो भाग है वह जड़ है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। यहाँ आप पौधों में दो प्रकार की जड़ को देख रहे हैं। एक जड़ को देखिए जरा, इस जड़ को जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच एक सीधी जड़ है और उसमें से शाखाएं निकली हुई हैं। जबकि दूसरे को जब आप देखेंगे, दूसरे में धागे जैसी बहुत सारी जड़ें निकली हुई हैं। तो ये जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ बीच में होती है और उसमें से साथ में अन्य जड़ें निकलती हैं तो उसे बोलते हैं मूसला जड़। और जब धागे जैसी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं तो इसे बोलते हैं हम रेशेदार जड़। तो आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूसला जड़ की। इसमें पौधे के आधार में एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है। इस मुख्य जड़ से कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की संरचना को मूसला जड़ कहते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं ये जो जड़ है, ये जब जड़ देख रहे हैं बीचों बीच, ये मोटी जड़ जो बीचों बीच देख रहे हैं आप, ये जड़ है मूसला जड़। और ये मूसला जड़ में से अन्य छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं। तो मूसला जड़ क्या है? इसमें पौधे के आधार से एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है, फिर उसमें से छोटी छोटी अन्य जड़ें या शाखाएं या अन्य जड़ें निकलती हैं। तो ये जड़ कहलाती है मूसला जड़। अब आपने मूली अक्सर खाई होगी, गाजर खाई होगी, शलगम जैसे पौधे खाए होंगे। तो ये शलगम, मूली और गाजर अब आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्या है? ये मूसला जड़ हैं जो कि थोड़ी फूल गई हैं और इनमें भोजन संग्रहित हो गया है। तो अगले प्रकार की जड़ है वो है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ जब पौधे के आधार में से एक जड़ जैसे आकार वाली एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं और उनमें से कोई मुख्य जड़ नहीं होती है तो इन्हें रेशेदार जड़ कहलाती है। धागे जैसी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का या हम घास जो बहुत तरह के देखते हैं इनमें। तो आप देखिएगा जैसे कि मक्के की हम जड़ देख रहे हैं, यहाँ ये मक्के की जड़ है। अब मक्के की जड़ को क्या देखेंगे तो उसमें से धागे जैसी बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। इस तरह ये आप देखिएगा, ये चावल का पौधा है, धान का पौधा है जिसमें से जड़ें निकल रही हैं। आप देखिए बहुत सारी धागे जैसी जड़ें इसमें से निकल रही हैं, कोई मुख्य जड़ नहीं है। इसी प्रकार से आपको बहुत से घास उगते हुए देखे होंगे जिनकी पत्तियां जो है समांतर सिरा विन्यास वाली हैं। उनमें जड़ें आप देखेंगे तो बिल्कुल धागे जैसी आपको दिखाई देंगी। तो ये जड़ कौन सी है? ये है रेशेदार जड़ें। अब क्या आप पौधों को जड़ें देखने के लिए क्या पौधे को उखाड़ना पड़ेगा? अगर आप नीम की जड़ देखना चाहते हो क्या नीम के बड़े पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। हम सिर्फ पत्ती के सिरा विन्यास को देखकर भी जड़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पत्तियों में दो प्रकार का सिरा विन्यास होता है, एक जालिका सिरा विन्यास और एक समानांतर सिरा विन्यास। अब आप ये पत्ती देख रहे हैं, इस पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होगा? इस पत्ती का सिरा विन्यास है जालिका सिरा विन्यास, क्योंकि देखिए सिराओं की जालियां बनी हुई हैं। तो जब पत्ती में जालिका सिरा विन्यास हो तो जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ दिखाई देगी। बीच में एक मुख्य जड़ होगी और उसमें से अन्य शाखाएं निकलेंगी। तो ये कौन सी जड़ है? ये है मूसला जड़। और पत्तियां कौन सी हैं? जालिका सिरा विन्यास। तो सबसे पहले आपको पत्ती को देखना होगा। यदि पत्तिका में सिरा विन्यास, यदि पत्ती में सिरा विन्यास जालिका है तो पौधे में जड़ होगी मूसला जड़। तो आपको बिल्कुल जड़ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पत्ती देखकर ही आप जड़ को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से यदि पत्तियां समांतर सिरा विन्यास वाली हैं, पत्तियां आप देख रहे हैं जो दिखाई गई हैं, ये सभी समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां हैं। यदि पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास है तो जड़ें कैसी होंगी? तो जड़ें होंगी रेशेदार जड़ें। तो सिर्फ पत्तियों को देखकर भी आप अब जड़ों के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए आप गेहूं की पत्तियों को देखें, आपको इस तरह की दिखाई देंगी। आप धान की पत्तियों को देखें, इस तरह की दिखाई देंगी। मक्का, ज्वार, बाजरा, सामक, ये सब की पत्तियां आपको इसी तरह दिखाई देंगी, समांतर सिरा विन्यास वाली। इसीलिए इन सब की जड़ें हैं वो हैं रेशेदार जड़ें। तो अब आप बता सकते हैं इनमें से कौन से पौधे की जड़ कैसी होगी?
तो सबसे पहले पत्ती को ध्यान से देखिए, इसमें सीरा विन्यास कौन सा है? इसमें सीरा विन्यास है जालिका सीरा विन्यास, और क्योंकि पत्ती में जालिका सीरा विन्यास है इसलिए इसकी जड़ कैसी होगी? मूसला जड़ होगी। इस पत्ती की जड़ कैसी होगी? इस पत्ती में देखिए तो समांतर सीरा विन्यास है बिल्कुल, तो समांतर सीरा विन्यास है इसलिए इसकी जड़ कैसी होगी? रेशेदार जड़ होगी। बिल्कुल सही समझे आप। इस पत्ती में जड़ें कैसी होंगी? अब इस पत्ती को देखिए, ये पौधे की जो पत्ती है इसमें सीरा विन्यास कैसा है? जालिका सीरा विन्यास है। अब क्योंकि जालिका सीरा विन्यास है तो पौधे की जड़ें कैसी होंगी? बिल्कुल सही उत्तर आपका, मूसला जड़ इसमें रहेंगी। अब जड़ों के कार्य क्या हैं? तो जड़ें मिट्टी में पौधों को स्थिर रखने में सहायता करती हैं। जड़ें मिट्टी में से जल और खनिज प्राप्त करती हैं। तो आप देखिएगा जड़ें ही तो सोखती हैं मिट्टी में इस जल को, तो जड़ें जल को और जल में घुले हुए खनिज को मिट्टी से सोखती हैं और उसे पत्तियों तक पहुंचाती हैं जहां उसकी आवश्यकता है भोजन बनाने के लिए। कई जड़ें पौधों को अतिरिक्त सहारा भी देती हैं, खड़ा करने के लिए, सीधा खड़े रखने में मदद करती हैं। और कई जड़ें पौधों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं, भोजन का संग्रह भी करती हैं। तो कुछ जड़ें भोजन को जमा कर लेती हैं, संग्रह कर लेती हैं। इसमें से कुछ जड़ों को हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर। ये ऐसी जड़ें हैं जिन्हें हम खाते हैं भोजन के रूप में, तो इनमें भोजन इकट्ठा हो गया है। तो कई जड़ें पौधों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। तो ये जड़ों के मुख्य कार्य हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। तो पुष्प के निम्न भाग होते हैं। पुष्प के यदि विभिन्न भागों का आपको चित्र बनाना हो और उसके बारे में लिखना हो तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। तो पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। आप चित्र भी यहीं से बना सकते हैं और आप इसे अगर ध्यान से समझेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। पुष्प के 4 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला भाग है ये नीचे वाली हरी पत्तियां। इनका काम क्या है? जब ये बाह्य दल बोलते हैं इनको, बाह्य दल, तो ये जो हरी पत्तियां हैं नीचे की ओर, इन्हें बाह्य दल कहते हैं। ये बाह्य दल सबसे पहला भाग है। ये बाह्य दल देखो, आप देखो फूल जब है ना, जब बहुत कली होता है फूल, तो इन्हीं बाह्य दलों में बंद होता है। तो बाह्य दल कली के रूप में जब फूल होता है तब उसकी सुरक्षा करती है। तो बाह्य दल। फिर दूसरा क्या है? पंखुड़ियां, जो आपको ये रंगीन पंखुड़ियां दिखाई देती हैं विभिन्न विभिन्न रंगों की विभिन्न विभिन्न पुष्पों में। फिर पुकेसर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पुकेसर हैं, ये पुकेसर हैं, 4 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। और स्त्री केसर जो बीचों बीच बिल्कुल है, ये स्त्री केसर। तो आइए इनके बारे में बड़े विस्तार से समझ लेते हैं। पहले हमने अभी क्या देखा हमने कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक होते हैं बाह्य दल, एक होते हैं पंखुड़ियां, फिर पुकेसर और फिर स्त्री केसर। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। किसी भी फूल को यदि आप लेंगे तो उसमें आपको ये 4 भाग दिखाई दे जाएंगे। हमने गुड़हल के फूल को लिया है, ये गुड़हल का फूल लिया है और इसके टुकड़े किए हैं। तो टुकड़े करने पर हमने क्या देखा कि देखिए यहाँ ये हरे जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये है बाह्य दल। यहाँ जब कली है फूल तो देखो ये बाह्य दल में बंद है। तो एक तो बाह्य दल, और उसके बाद ये बीचों बीच जो हमारी संरचना बची है, ये क्या है? ये है स्त्री केसर। और यहाँ जो आप देख रही हैं छोटी छोटी संरचनाएं, ये यहाँ भी आप पीले पीले रंग में देख रहे हैं इनको, ये है पुंकेसर। और ये जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं, ये क्या है? ये है पंखुड़ियां, रंग बिरंगी पंखुड़ियां। तो फिर से आप देखिए बाह्य दल है, पंखुड़ियां भी हैं, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है। तो इस तरह आप किसी भी पुष्प को लेकर उसके 4 भागों का अवलोकन घर पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक ये पतला डंडी वाला भाग जिसे हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तंतु। और एक ये ऊपर वाला भाग जिसे हम कहते हैं पराग कोश। ये पराग कोश जो है, इसमें परागकण होते हैं। जब परागकण पक जाते हैं तो परागकोश फट जाते हैं और इसमें से आपने बहुत सारे बारीक बारीक से कण निकलते देखे होंगे, उन्हें हम कहते हैं परागकण। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्री केसर की। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये बीच की नली, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। और ये नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अंडाशय। इस अंडाशय में ही बीजांड पाए जाते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीजांड हैं। ये बीजांड बाद में पककर बीज बन जाएंगे। तो ये जो आपने फल खाए होंगे बहुत सारे, ये अंडाशय बाद में फूल कर फल या फली बन जाता है। और ये जो बीजांड हैं बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परिपक्व होने पर बीज बन जाते हैं। तो आइए आगे विस्तार से पढ़ते हैं इनके बारे में।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दल की। मैंने आपको बताया था कि फूलों में यह पत्तों का बाह्य दल होता है। यह सामान्यतः हरे होते हैं और फूल के अंदर वाले भागों की रक्षा करते हैं। इन्हें हरी पत्तियां भी कहते हैं। तो ये बंद जिसमें फूल रहता है कली के रूप में, वो होते हैं बाह्य दल। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, फूलों के अंदर वाले भागों की रक्षा करते हैं जब फूल कली रहता है तब। पंखुड़ी, यह फूल की पत्तियों का दूसरा चक्र होता है। यह सामान्यतः रंगीन होते हैं और इन्हें रंगदार पत्तियां कहते हैं। इनके कारण फूल विभिन्न रंगों के होते हैं। यह कीटों को आकर्षित करती हैं और परागण को परागण में, सॉरी ये गलत लिखा हुआ यहाँ पर, ये परागण में सहायता करती हैं। तो दो काम हो गए यहाँ, एक तो ये कीटों को आकर्षित करती हैं जिससे परागण में सहायता होती है। तो ये इनका पंखुड़िया काम क्या है, कीटों को आकर्षित करना ताकि परागण हो सके। बस आप इतनी भी लाइन लिख सकते हैं। पुंकेसर, यह फूल का नर जनन भाग होता है और इसके दो भाग हैं, हमने पढ़े थे, एक है पराग तंतु और दूसरे हैं पराग कोश। तो दो भाग हैं इसके। इसके बाद स्त्री केसर, स्त्री केसर मादा का जनन अंग है। यह फूल का सबसे अंदर वाला भाग है। इसके तीन भाग हैं। तो स्त्री केसर सबसे अंदर वाला भाग है, इसके तीन भाग हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, यह स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाला फूला हुआ भाग है। यह चिपचिपा होता है और इस कारण परागकण इससे चिपक जाते हैं, तो यह परागकणों को ग्रहण करता है। उसके बाद वर्तिका, वर्तिका नली या वर्तिका भी बोलते हैं इसको। तो ये एक लंबी पतली नली है, ये जो बीच में लंबी पतली नली है इसको बोलते हैं वर्तिका। और उसके बाद अंडाशय, यह स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग है। इसमें बीजांड उपस्थित रहते हैं। निषेचन के बाद यह फल में और बीजांड बीजों में विकसित हो जाते हैं। तो ये जो अंडाशय है तो फूल कर फल बन जाएगा और अंदर के जो बीजांड हैं वो बीज बन जाएंगे। तो ये हमने पुष्प के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगली वीडियो में हम जानेंगे अगले लेसन के बारे में। तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लें। धन्यवाद।